सब सुरक्षित हैं, पूरा भारत सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में देश है। रूस से लड़ाई हो रही, मोदी को मध्यस्थता के लिए यूक्रेन बुला रहा है, इससे बड़ी बात भारत के लिए और क्या हो सकती है। भारत विश्व गुरु की तरफ कदम बढ़ा रहा है। जय जय श्री राम वाले हम लोग हैं, अब वोट हम लोग बाबा योगी आदित्यनाथ को ही देंगे। हाँ, एक तरफा मामला है, 300 प्लस भौकाल बनाते हैं, वो झूठे हैं, पक्के झूठे हैं। अगर इतने बड़े महात्मा लोगों के सपने में भगवान नहीं आते, उनके राजनीति करने वालों के सपने में भगवान आ जाएंगे। उनको संस्कार नहीं मिला है। भारतीय संस्कृति क्या, भारतीय सभ्यता क्या है। हम जिस संस्कृति, हम राम के वंशज, हम राम की नगरी में रहते हैं, राम की सभ्यता, राम हमारे पूजनीय, पूरे विश्व में उनकी पूजा होती है, लंका तक उनकी पूजा होती है। उनको भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो क्या जानेंगे। जिसके बाप ने राम के ऊपर गोली चलवा दी, उसका लड़का रावण का बेटा रावण ही होगा। क्या लगता है सर, किसकी सरकार आएगी? योगी जी, मोदी जी। अच्छा जी। क्यों योगी, मोदी, अखिलेश क्यों नहीं? सब सुरक्षित हैं, पूरा भारत सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में देश है। रूस से लड़ाई हो रही, मोदी को मध्यस्थता के लिए यूक्रेन बुला रहा है, इससे बड़ी बात भारत के लिए और क्या हो सकती है। भारत विश्व गुरु की तरफ कदम बढ़ा रहा है। हम लोगों के लिए बड़े स्वाभिमान की बात है कि हमारा देश भारत जो है ऊंची उड़ान पर है। पूरी दुनिया के नेता मोदी हो गए, सर्वमान्य नेता मोदी जी हैं। जी। और महिलाएं सुरक्षित हैं, बहन बेटियां अपने घर आ जा रही हैं, किसी को कोई भय डर नहीं है। जी। तो क्या बदलाव आया है 2017 से पहले, 2017 के बाद? 2017 के पहले लूटपाट होती थी, राजनी होती थी, पुलिस वाले टैक्स मांगते थे, गुंडा वो वसूली करता, अपना पुलिस वाला कोई परेशान करता है ना कोई गुंडा परेशान करता है। जी। तो पुलिस वाले तो पहले भी थे, पहले किस चीज का टैक्स लेते थे वो? अरे वो लोग अपना कमाई के लिए करते थे, लेकिन अब कोई नहीं मांगता है। हाँ, अब कोई नहीं मांगता, अब तो बिल्कुल सब कुछ जैसे भय होना चाहिए ना। योगी जी के बुलडोजर में बड़ी ताकत है। क्या मतलब है ये, वो बार बार अपने स्टेटमेंट में यूज करते हैं विकास और बुलडोजर, क्या मतलब है इन दोनों शब्दों का? विकास तो हर तरफ बह रही है, आप देख लीजिए, चारों तरफ हाईवे बन गया है। और हम लोगों को जहाँ 3 घंटे लखनऊ जाने में 4 घंटे लगते हैं, 1.5 घंटे में लखनऊ पहुँच जाते हैं। इलाहाबाद पे हाईवे बन गया है। तो जहाँ आप हाईवे की बात कर रहे हैं, विपक्ष तो ये कहती है हाईवे हमने बनाया था। जी जी। विपक्ष तो ये कहती है हाईवे हमने बनाया था। अरे वो कहते हैं बनाए, लेकिन बना के दिखाए तो नहीं। अच्छा। जी, बनाया तो योगी जी है ने। और सड़कों का जाल तो अटल बिहारी वाजपेयी के सपने में था, उसको मोदी जी ने साकार किया है। जी। तो जब अयोध्या की बात आती है तो मन में वो एक 1990 का कार सेवकों पे गोली चलाई थी। एक तरफ वो पार्टी है जो रामलला को यहाँ पे लेके आई, और एक तरफ वो पार्टी है जो जिनके परिवार में जिन्होंने मतलब कार सेवकों पे गोली चलाई। तो क्या मतलब, क्या लगता है वो ये जो इंसिडेंट था ये जनता भूल पाएगी? वो कभी नहीं भूलेगी। वो तो रक्त रंजित इतिहास है। नहीं भूले हैं। जय जय श्री राम वाले हम लोग हैं, अब वोट हम लोग बाबा योगी आदित्यनाथ को ही देंगे। हाँ, एक तरफा मामला है, 300 प्लस ये चौक के पार्षद हमारे हाँ, क्या पूछिए आप? क्या लगता है जो 1990 में घटना हुई थी उसको यहाँ की जनता भूल पाएगी? जो कार से पे गोली चलाई थी समाजवादी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता थे उन्होंने, तो इस घटना को जनता भूल पाएगी? कभी नहीं भूल पाएगी, जीवन में नहीं भूल सकती है। अच्छा। और वोट देने का कोई सवाल ही नहीं है। योगी के अलावा, भाजपा के अलावा किसी को और पर वो तो कहते हैं जनता का विश्वास उनके पास है, भाजपा पार्टी का क्लीन स्वाइप हो चुका है, वो पार्टी वो सत्ता में आ चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उनकी गलतफहमी है। तारीख के बाद पता लग जाएगा। जी, 10 को दोपहर के बाद आप लोग खुद चैनल पर देख लेंगी। आप तो खुद चैनल की संवाददाता, आप जान ही रही हैं। आप लोग भी शहर गली गली घूम रही हैं, तो आपको भी जनता का रुझान मिलता ही होगा। हम लिया आज अखिलेश जी आधे रास्ते से वापस चले गए। आपने देखा ना शहर की जनसंख्या कितनी भरपूर थी, लेकिन अपर्णा यादव जी आई, पूरी संख्या में 50,000 की संख्या में भीड़ थी। आज उनकी रैली में जो है कितनी भीड़ थी, आप देखिए। वहीं अपर्णा यादव आती हैं, उन्होंने राम मंदिर में दर्शन किया, हनुमानगढ़ी में जाके हनुमान जी का मत्था टेका। लेकिन अखिलेश यादव का भी रोड शो था, वो भी आए, उन्होंने ना हनुमानगढ़ी में मत्था टेका ना राम मंदिर। तो उनका राम मंदिर को वो काल्पनिक कहते हैं, क्या है इसका मतलब? उनको वो काल्पनिक है, उन्होंने उनके पिताजी ने गोली चलवाई, तो वहाँ पे क्या वो मत्था टेकने जाएंगे? भगवान उसी का पूजा स्वीकार करते हैं जो भगवान को दिल से प्यार करता है, दिल से पूजा करता है। जो जिसके दिल में भगवान ही नहीं, वो भगवान उसको स्वीकारेंगे, उसको दर्शन ही नहीं देंगे। आप कह रहे हैं भगवान के मन में नहीं है, दर्शन नहीं देंगे, पर वो तो कह रहे कृष्ण भगवान उनके सपने में आ रहे हैं। वो सपना वो भौकाल बनाते हैं, वो झूठे हैं, पक्के झूठे हैं। अगर इतने बड़े महात्मा लोगों के सपने में भगवान नहीं आते, उनके राजनीति करने वालों के सपने में भगवान आ जाएंगे। जी, वो झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं।
पर वो ये भी कहते हैं, वो अपने साथ ये भी कहते हैं कि मतलब वो योगी के पड़ोसी बन चुके हैं और योगी मतलब दीवार के उस तरफ से चीलम की महक आती है, धुआं उठता है, क्या मतलब है इसका? अब ये तो हमें नहीं मालूम क्या उड़ता है, उसकी हमें जानकारी नहीं है। जी क्या लगता है वो ऐसा क्यों कहते हैं सर? अब मुख्यमंत्री आवास तो हम गए नहीं है कि जो बताएंगे। अच्छा, ये तो वही अखिलेश जी जाते हैं तो उनको पता होगा कि किसकी महक आती है, उनको ये पता कि चिलम की आती है कि दारू की आती है, उनको पता होगा। वो सारे जितने भी संत महाराज, जितना संत समाज है, वो सबको इसी चीज से संबोधित करते हैं। एक बार उंगली उठाते हैं कि सब चीलम पीते, चीलम जीवी कहते हैं वो संतों को। अब वो उनकी दिमाग की सोच है ना, उनकी मानसिकता है। वो क्या सोचते हैं कि धर्म गुरुओं के बारे में क्या सोचते हैं, वो हिंदू नीति के बारे में क्या सोचते हैं, वो उनकी देन है। बोलिए सर, बोलिए। उनको संस्कार नहीं मिला है। अच्छा, भारतीय संस्कृति क्या, भारतीय सभ्यता क्या है। हम जिस संस्कृति, हम राम के वंशज, हम राम की नगरी में रहते हैं, राम की सभ्यता, राम हमारे पूजनीय, पूरे विश्व में उनकी पूजा होती है, लंका तक उनकी पूजा होती है। उनको भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो क्या जानेंगे? जिसके बाप ने राम के ऊपर गोली चलवा दी, उसका लड़का रावण का बेटा रावण ही होगा। जी, जहाँ अयोध्या की बात आती है मन में यही आता है कि राम मंदिर, रामलला, तो वो बोलते हैं कि जब अभी चुनाव की वजह से सिर्फ ईंटें ही लगी हैं राम मंदिर में, अगर हमारी पार्टी सत्ता में होती तब तक मंदिर तैयार हो चुका होता। अरे वो कहते हैं ना, जब गोली चलवा सकते तो मंदिर क्या बनवाएंगे। उनकी भी तो सरकार थी, उनकी सरकार में क्या हुआ था? उनकी सरकार में रामलला का मंदिर के लिए उन्होंने तो रोक लगा दी थी। मुलायम सिंह की सरकार में कारसेवकों पर गोली चली 2007 से 2012 तक, यहाँ से मंत्री जी विधायक भी रहे। उनकी सरकार ने उस रामलला के लिए क्या कर दिया? राजस्थान के पत्थरों पर रोक लगा दी गई थी। राजस्थान से जो पत्थर लाते उन पे जीएसटी लगा दिया गया। राम मंदिर के पत्थर आते तो उनको रोक लगा दी गई थी। वहाँ पे तराशी काम, यहाँ पे सब रोक लिया गया। अखिलेश के राज में कोई काम नहीं हुआ। हमारे अयोध्या में 24 घंटा लाइट इसमें योगी सरकार में आ रहा है, और अखिलेश के राज में 24 घंटे राशन वो लाइट नहीं मिल रही थी। इसमें योगी राज में 24 घंटा लाइट है। वो कहते हैं जब हम राजनीति में आएंगे 300 यूनिट फ्री देंगे सब। जब बिजली नहीं रहेगी फ्री कहाँ से देंगे? जब बिजली ही नहीं रहेगी तो फ्री देवे करेंगे। और क्या, जब बिजली नहीं रहेगी तो फ्री क्या है? ये सब चीज बिजली ही नहीं रहेगी तो बिजली देंगे कहाँ से? कोई चीज दान वही देता जिसके जेब में नोट होता है। जब आपके पास जेब में बिजली है नहीं ना तो आप कहाँ से देंगे? वो माइनेज कर रहे हैं, जनता की खुशहाली को देखते हैं। डबल इंजन की सरकार होते हुए भी योगी और मोदी जी ने क्षेत्र के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, हिंदुत्व के विकास के लिए, देश के विकास के लिए जितना कदम उठाया है वो तो पिछले 65 साल की सरकारों ने उसका 100% भी उठाया होता तो शायद आज भारत अमेरिका से ज्यादा बेहतर स्थिति में होता, ये मैं कहता हूँ। और रामलला के देखा जाए तो 370 का चाहे वो धारा रही हो हटाने का काम, राम मंदिर निर्माण का काम और जितने भी विकास के कार्य मोदी जी के और योगी जी के शासनकाल में हो रहे हैं, शायद पिछली सरकारों ने किया होता तो शायद अयोध्या के नाम से जो भारत के लोगों में या विश्व के लोगों में एक ये था कि अयोध्या में हमेशा दंगा होता रहता है, हमेशा ये होता रहता है, हमेशा वहाँ कर्फ्यू की स्थिति रहती है, लोग डरे सहमे रहते हैं। अगर यही सरकार जो आज योगी जी की है शायद अगर पहले आई होती तो ये जो मानसिकता जो लोगों के बीच में एक मोनोपोली थी कि भारत के ये अयोध्या में इतने सारे दंगे फसाद होते रहते, शायद ये मोनोपोली आज के 10 साल पहले ही खत्म हो गई होती। अभी एक बात भी चली कि स्टेटमेंट चल रही है कि अखिलेश की वाइफ जो डिंपल यादव है उनका लंदन का टिकट कट जाएगा, क्या मतलब है इसका? देखिए ये उनका अपना पारिवारिक मामला है। टिकट हर आदमी कहीं ना कहीं घूमने जाता है, मैं उसके पारिवारिक मामले में या उनके पारिवारिक जिम्मेदारियों के संबंध में कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता था कि जो एक वक्तव्य चल रहा है कि 11 मार्च का टिकट था, हो सकता है हार के डर से पहले ही सोच लिए हों कि हारना तो है ही है, चलिए विदेशी घूम आते हैं। वैसे पप्पू भी हमारे यहाँ के जाते हैं। पप्पू तो नए साल मनाने इटली चले जाते हैं। जी, कौन है ये पप्पू? राहुल गांधी। हाँ, न काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, कोई काम ही नहीं ना उनके पास। वो तो एकदम अनाज के भी दुश्मन है। देखिए कहीं ना कहीं वो कहते भी रहते हैं मैं पप्पू हूँ, और केजरीवाल जैसे कहते हैं मैं गधा हूँ, तो ये तो दुनिया जानती है कि वो पप्पू है ही हैं। आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, उन्हीं की बहन वो स्टेटमेंट देती है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, क्या मतलब है? देखिए हर एक पार्टी का अपना अपना एक वक्तव्य है। जैसे अखिलेश जी ने कहा है कि 22 में बाइसिकल, तो उसका एक मतलब है कि 22 में उन्हें 22 साइकिल चाहिए, 22 सीट चाहिए, जो उनके परिवार के और उनके रिश्तेदार
उनके लोग हैं। अखिलेश और मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो जाहिर सी बात है सारी जनता का वो विकास कर रहे हैं। और ये जो आपने कहा कांग्रेस का एक स्टेटमेंट है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जाहिर सी बात है लड़की हैं लड़ सकती हैं, लड़ करके चाहे जो कर सकती है, उसके आगे वो कुछ नहीं कर सकती हैं। उनकी जमीन खिसक चुकी है, वो कहीं से भी पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में लड़ाई में नहीं है। जो लड़ाई है केवल योगी जी की है, उसके लिए सारे विपक्ष इकट्ठा हो गए हैं। जैसे एक अच्छे मानस के लिए, अच्छे काम के लिए सारे विरोधी इकट्ठा हो जाते हैं, उसी तरीके उनके साथ है। वहीं अपने रोड शो में डिंपल यादव ये भी स्टेटमेंट देती हैं कि जो योगी जी जो भगवा पहनते हैं, भगवा कलर जो पहनते हैं, उनको उन्होंने बोला कि लोहे पे लगी जंग के रंग का कपड़ा पहनते हैं। इससे पूरे संत समाज को मतलब संबोधित करती हैं। क्या मतलब है? शायद उनको ये नहीं पता है जो माथ में सिंदूर लगाया जाता है उसका भी कलर ही भगवे के रंग से होता है। अगर वो सिंदूर लगाती ही नहीं तो उनको पता ही नहीं कि सिंदूर का कलर और भगवा का कलर एक होता है। शायद आप उनके देखती होंगी तो आपको पता होगा, मुझसे ज़्यादा आप उनको करीब से देखी होंगी तो आपको पता होगा कि उनका माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर नहीं लगाती हैं। शायद इसलिए उनको पता नहीं सिंदूर का कलर, भगवा का कलर। जो माथ में सिंदूर नहीं लगाता उसको भगवा का कलर क्या पता होगा। प्रातः काल जो लोग उठ के सूर्य जी का दर्शन करते हैं उसका कलर भी भगवा ही है जी। पर वो तो कहती हैं ये कलर लोहे पे लगी रंग के जंग जैसा है। जिसकी जैसी सोच है उसको वैसे ही दिखेगा हर चीज में। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी ते तैसी। बोलिए सर। जी आप बोल रहे थे ना? आप बोलिए ना। आज आपको लगा होगा, लोग कहते थे मोदी जी का सीना 56 इंच का है, आज पूरे हर भारतीय का सीना हमको लगता है 112 इंच का हो गया। पूरी दुनिया आज मोदी जी की तरफ देख रही है कि युद्ध को रोकवाने के लिए पूरे दुनिया की निगाह नेता आज मोदी जी के लिए खड़े हैं कि आप कुछ बोल दीजिए अभी युद्ध बंद हो जाएगा जी। बोलिए। यूक्रेन ने तो पहले ही आस लगा करके रखी है, वो शायद वक्तव्य में चल भी रहा है कि अगर मोदी जी चाहें तो युद्ध रुक सकता है। आज भारत को मोदी जी ने इस स्थिति में ला करके रख दिया है कि उनके ऊपर वो चाहें तो देश में या विदेश में जो जैसी नीति चाहते हैं वो वैसी नीति लागू करवा लेते हैं। ठीक है, देखा आपने सबके की मतलब यहाँ पे जनता के मन में क्या है। रूस और यूक्रेन की भी बातें आई, भगवा जो डिंपल यादव कहते हैं भगवा लोहे पे लगी जंग के रंग जैसा है, सिंदूर की बातें यहाँ पे होती हैं। बाकी आपका क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।